हेलो गाइज, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आपके लिए एक और लाइव वीडियो मैं बना चुका हूँ 2 और 3 सितंबर वेडनेसडे और आज एक्सपायरी के दिन के मेरे ट्रेड्स अगर आपको देखने तो आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। रीजन वही है कि इसके साथ जो लर्निंग अटैच्ड है वो आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि एक बीटीएस की ट्रेड भी लिया हुआ था मैंने, मैं गलत प्रूव हो गया तो कितने जल्दी मैंने उसको कट किया, और फिर जो आज ट्रेड लिया मैंने, मैं सही प्रूव हो गया तो मैंने कितनी देर तक होल्ड किया, कब तक क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीजें सीखनी है। तो मेक श्योर ये वीडियो तभी देखें जब पूरा का पूरा टाइम हो, स्किप फॉरवर्ड करके ना देखें। ऑल राइट, सो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट यू एट द आउटरो वीडियो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। रात के 11:45 हो रहे हैं, इट्स 11:45 इन द नाइट। एंड मैं आज जो मैंने ट्रेड किया, आज मैंने ऑप्शन सेलिंग की एंड ये 2 मेजर स्ट्राइक प्राइस थे जिन पे मैंने काम किया। बाकी तो सारे थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स थे, हेजिंग वगैरह कुछ 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 करने की कोशिश। बट दीज आर द 2 स्ट्राइक प्राइसेस वेयर आई वर्कड। सो मैं वही सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, एनालाइज करता हूँ एग्जैक्टली क्यों ये मैंने लिया, क्या लॉजिक था, और इससे आपको कुछ सीखने मिल सकता है। ओके, सो उसकी बात करते हैं। सो ये आज की कैंडल है, डेली कैंडल। इसके पहले देखें ये क्या बना हुआ है, ये एक डोजी बना हुआ है। उसके पहले देखें क्या बना हुआ है, एक बहुत बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनी हुई है जो यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, अगले दिन एक डोजी बनता है। तो ये तो श्योर है, सारे के सारे लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को मालूम होगा, जब तक कि इसका हाई या इसका लो ब्रेक नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, राइट। तो चलो, ये था पहला डेटा पॉइंट। मतलब यू कैन इग्नोर दिस कैंडल, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, या इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर सिर्फ इतना भी देखे तो हम ये रेंज ड्रॉ कर सकते हैं कि जब तक कि मेरा प्राइस इस बैंड के अंदर है तब तक तो मैं रेंज बाउंड ही फील करूंगा अपने आप को कि रेंज बाउंड मार्केट। अब जब ये ब्रेकआउट होगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि कुछ हमें मूवमेंट मिल सकती है। तो ये पहला पॉइंट है। तो चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं कि आज हुआ क्या मार्केट में, ठीक है। तो आज मार्केट में अगर देखेंगे तो जब मार्केट खुलता है एक बड़ा फॉल आता है, सपोर्ट लेता है, और ये जो कैंडल है ब्रेकआउट देती है, इस मोमेंट पे मेरे को एंट्री लेना है। बट क्योंकि मेरे को श्योर नहीं है कि मार्केट डायरेक्शन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, सो क्या ये अच्छा डायरेक्शन दे पाएगा, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैंने आज ऑप्शन बाय करने के बदले सेल किया कि अगर मार्केट साइडवेज भी चला जाता है सो दैट आई विल मेक मनी। ओके, सो यहां पे जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मुझे ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना था, इसलिए मैंने क्या क्या कॉल खरीदने के बदले पुट शॉर्ट किया। कौन सा, एक 11,400 का पुट आउट ऑफ द मनी और एक थोड़ा सा एट द मनी जैसा, ये दोनों को शॉर्ट किया मैंने। और आपके सामने है मार्केट बिल्कुल, और मैंने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगाया हुआ था कि इसके नीचे अपन ब्रेकआउट करेंगे तो आई विल एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। सो वहां तक कभी मार्केट आया ही नहीं, बहुत देर साइडवेज रहा। इस ब्रेकआउट पे जैसे यहां पे आया, मैंने यहां पे एग्जिट कर दिया, ये मेरा टारगेट था, सो मैंने एग्जिट कर दिया। सो दिस वाज द ब्रेकडाउन ऑफ माय 2 सितंबर ट्रेड, जो कि वेडनेसडे का दिन है और कल एक्सपायरी है। कल देखते हैं क्या होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक ट्रेड और लिया हुआ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बीटीएसटी ट्रेड और लिया हुआ है। देखो, कॉल बाय किया हुआ है मैंने। ये एक बीटीएसटी नहीं, बेसिकली एक गैप अप ट्रेड है, कल सुबह के लिए, कल ये मॉर्निंग के लिए है। कल कुछ भी होगा, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रेड क्यों लिया हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, तो इसे अभी मैं डिलीट करता हूं। ये देखेंगे तो फेल एंड देन लोअर हाई नहीं बनाया, थोड़ा कंसोलिडेट होके आज इसने ब्रेकआउट दिया है। इसने ब्रेकआउट दिया है। मैं वॉल्यूम दिखाने के लिए इंडेक्स वाला खोल रहा हूं, आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो। आखिरी आखिरी के जो वॉल्यूम है जिससे ब्रेकआउट दिया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ देखो आप, हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। वीवैप को भी ब्रेक कर दिया है। तो वॉल्यूम दिखाना था, तो यहां से वापस यहां जाते हैं स्पॉट चार्ट पे, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए लाइक इससे डिराइव होते हैं ऑप्शंस के जो वैल्यूज होती है, तो मैं इसे प्रेफर करता हूं देखना। सो अगर मैं देखूंगा एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन है, वो भी ब्रेक हुई है, 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। मतलब ये 5 स्टार ट्रेड नहीं है कि मैं आपको बोलूं हाँ कल डेफिनेटली गैप अप है, मैं नहीं कह सकता। क्यों? आप ये लाइन देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इस एरिया को, इस एरिया को देखो, जस्ट एक मिनट, एग्जैक्ट ये एरिया जहां पे मार्केट बंद हुआ है,
ये काश टूट जाता, मैं आपको अभी बोलता डेफिनेटली वी आर हिटिंग अ गुड टारगेट, लाइक कम से कम 30 40 50 हजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि एग्जैक्टली मैं कहा कि रुक गया है। ब्रेकआउट तो दिया, बट अ ट्रेडर हैज टू टेक द ट्रेड्स अगर उसके सिस्टम पे बैठता है तो। बिल्कुल मेरे को ऐसे ही ट्रेड्स पसंद है जहां पे मेरे को मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं, ब्रेकआउट 200 ईएमए, वी वैप, ट्रेंड लाइन 200 ईएमए की, साथ ही साथ आपका वॉल्यूम्स थे, साथ ही साथ आपका एक अच्छा मतलब एक सेकंड टाइम वो ट्राई करने जा रहा है। सो इट वाज अ गुड ट्रेड, आई कैन टेक दिस। सो मैंने बीटीएसटी ट्रेड लिया हुआ है कल सुबह के लिए। अब मेरा प्लान सिंपल है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सो आई एम गोइंग टू एग्जिट बिकॉज मार्केट काफी बियरिश हो सकता है यहाँ से। अगर यहाँ पे आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाते हम लोग, तो मार्केट कैन डेफिनेटली फॉल टुमारो और एटलीस्ट बी इन द रेंज। इट्स नॉट गोइंग अप, आई नो, अगर नहीं गैप ओपन हो पाता, ब्रेक नहीं कर पाता तो। और मान लो गैप अप फ्लैट खुल जाता है तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वेट। भले मुझे 5-10 हजार का लॉस होगा, 20-30 हजार का, मैं सह लूंगा, बट मैं वेट नहीं करूंगा और लॉस कराने के लिए। एक ही कंडीशन है, अगर ये गैप अप खुलता है, ये मेरा टारगेट है गाइस, छोटा सा टारगेट है 611 का। अगर मार्केट जहां पे गैप अप खुलता है, लाइक बढ़िया गैप अप खुलता है यहां कहीं, तो मुझे उतनी की उम्मीद नहीं है, तो मैं तुरंत निकल रहा हूं। और मान लो यहां कहीं खुलता है तो आई विल वेट, आई विल सी कि अगर इसको टच करता है। सो दिस इज माय टारगेट गाइस, लेट्स सी इफ वी कैन टेक द टारगेट। और कंसेप्ट सिंपल है, मैंने क्यों आपको प्राइस एक्शन बेसिस पे मैंने सारी की सारी ये चीजें करी हुई हैं, और कोई रीजन नहीं है इस ट्रेड को लेने का। बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, सो जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चलो अब कल सुबह मिलेंगे, एंड कल एक्सपायरी डे है, देखेंगे कल का दिन देखेंगे। अगर कल का दिन भी मुझे रेंज बाउंड लगता है, अगर वो जो 2 दिन की रेंज है उसके बाहर नहीं निकल पाता है, विल गो विद सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग पे जाएंगे। और मान लो क्लियर डायरेक्शंस मुझे समझ में आता है तो ऑप्शन बाइंग पे जाएंगे, या दोनों कर लेंगे। विल सी दैट टुमारो मॉर्निंग। ओके, सो ओके गाइस, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, देख सकते हो 31 पॉइंट्स, एंड ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं है। अब देखना पड़ेगा ऐसे मूवमेंट कहां देता है, टारगेट की तरफ कि स्टॉप लॉस की तरफ, देखते हैं। विल अपडेट यू। ओके, अवर पोजीशन इज लुकिंग लाइक दिस, देख सकते हो आप लोग, इट्स लुकिंग लाइक दिस। ओके, चलो देख। ऑलराइट गाइस, मैंने ना अभी -11,000 में इसको एग्जिट कर दिया। रीजन था, एक तरीके से मैं इंडिया विक्स एनालाइज करता हूं उस तरीके से, और बैंक निफ्टी ने अपना R1 तोड़ दिया है। सो इन ऑर्डर टू सेव अस फ्रॉम मोर लॉसेस, मैंने अच्छा किया, टाइमली अच्छा किया, निकल गया। ये देख लो, ये भी नेगेटिव रेड में आ चुका है, क्योंकि आज का दिन का एक्सपायरी का डे है, इट कुड बी हाईली वॉलेटाइल। जब तक कि मुझे क्लियर नहीं होता, इट्स ओके टू एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस, इट्स वेरी गुड। अगर आप श्योर नहीं हो, आप एग्जिट कर दो, बहुत अच्छा होता है। सो वी हैव एग्जिटेड अवर फर्स्ट ट्रेड, इट वाज नॉट फर्स्ट ट्रेड, कल का एक बीटीएसटी ट्रेड था, -11,000, कंप्लीटली ओके। यस्टरडे वी बुक्ड मोर देन 50,000, सो इट्स कंप्लीटली ओके। ओके, अब दूसरा ट्रेड जो मैं लूंगा एक्सपायरी डे का, आई विल अपडेट यू विद दैट। ओके, चलो, we'll keep you updated, we'll keep you posted. All right guys, so as you can see, not here, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने अपना वीवैप ब्रेक कर दिया है एज पर द प्लान, वो ब्रेक कर चुका है। रिलायंस ब्रेक डाउन देने वाला है, निफ्टी ने भी, निफ्टी भी अपने उस जोन को, इस जोन पे नहीं स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। ठीक है, हमारा पीएनएल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 0 के आसपास आ चुका है। ठीक है, सुबह का 11,000 का लॉस एक्सेप्ट करने के बाद। तो चलो अब इसके बाद का अपडेट मैं सीधे देता हूँ कि ट्रेड में क्या हुआ। ओके, एंड देन कुछ काम की बातें करते हैं, देन क्लोज द वीडियो। अगर मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग क्योंकि अटैच करनी है मुझे, सिर्फ अपने पीएनएल नहीं दिखाने आप लोगों को, थोड़ा सा हम रिलायंस पे स्टडी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस की स्टडी। ठीक है, फटाफट रिलायंस की स्टडी देखते हैं। और क्यों देख रहे हैं रिलायंस की स्टडी? रिलायंस एक हैवी वेट है निफ्टी में, मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ। तो देखो, रिलायंस ने भी अपना वीवैप तोड़ दिया है, और ये तो जा रहा है, छोड़ो वीवैप, आवरली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे अगर। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट जोन जहां पे रिलायंस था, देख लो। सॉरी, ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है तो स्मूथ इट लाइक दिस,
अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जब भी इस जोन को नहीं ब्रेक कर पाता, नहीं ब्रेक कर पाता, नहीं 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 कर पाता, गलती से कर गया था गैप अप, नहीं कर पाया सस्टेन वापस। सो दिस इज द टारगेट फॉर रिलायंस। आप टारगेट रिलायंस भी शॉर्ट कर सकते हो इस वक्त, बट एज आई एम ट्रेडिंग इन वन स्टॉक, आई डोंट वांट टू लाइक, मैं अपना ध्यान बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो दिस इज वन मोर रीजन, इफ यू सी, इट इज वन मोर रीजन कि रिलायंस ने अपना वीवैप तोड़ दिया है बहुत क्रूशियल पॉइंट पे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहता हूं, ये सारी जगहों पे है। रिलायंस एंड बैंक निफ्टी दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है निफ्टी के। 35% बैंक निफ्टी के आसपास को चला जाएगा वेटेज, इसको चला जाएगा 10-15%, बस दैट्स इट। तो दैट इज व्हाई हमारा जो टारगेट है। सो ऑलराइट गाइस, आई हैव क्लोज द ट्रेड, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया है। अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल मैंने जो डिसाइड किया था कि जो मेरा टारगेट रहेगा ये कंसोलिडेशन के बाद इस 200 मूविंग एवरेज को रहेगा, या बोल सकते हो ये पिवट पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी इस बॉक्स को हटाता हूं ताकि कंफ्यूजन कम लगे। तो गाइस बहुत देर इसने कंसोलिडेट किया, मैंने पूरे टाइम होल्ड लिया ट्रेड को, इतनी बड़ी रेड लाइन बनी तो भी मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, और फिर ये पुल बैक आया। It was very tough to hold this trade up till this point, but I said, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब पूरा प्रॉफिट आके फिर जाने भी वाला था मुझे लगा, but I said to myself, I need to hold my winners, भले NPNL पे निकल जाऊंगा या लॉस में निकल जाऊंगा छोटे, लेकिन when it is giving a big profit, you should take it. गाइस तो मैं पूरे टाइम होल्ड किया, इस पे भी नहीं निकला, जब ये कैंडल यहाँ पे टच करा इसने तब मैंने एग्जिट किया, और फिर नो एक्स्ट्रा ग्रीड कि अब ये पिवट भी तोड़ेगा नीचे जाएगा या ये ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लेते हैं, नहीं करना है। यू कांट ओवर ट्रेड, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हर मेरे वीडियो के साथ मैं चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट लर्निंग जुड़ी हो। सो व्हाई यू शुड नॉट ओवर ट्रेड, क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप में से हजारों लोग बोलेंगे बाय यू आर स्टूपिड डूड, वो देख जा रहा है ऊपर, खरीद ले, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो आप। मुझे कई लोग कहेंगे तुम अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, नो ब्रदर, it's never about the opportunity in stock market, it's never about opportunity in stock market, it is always about the trader। मतलब ये मार्केट तो हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, ये यहाँ की बात है। आपका कुछ बचा है क्या यहाँ पे, मेरे तो नहीं बचा, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है मेरा, मेरी जितनी मेंटल कैपेसिटी थी। अब मैं करूंगा, कितनी सारी चीजें चाहिए होती है अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, बताओ। या तो अच्छा ट्रेड लेने के लिए 100, पता नहीं कितनी सारी, बेटर मुझे नहीं पता कितनी अच्छी क्वालिटीज चाहिए, बट कितनी बुरी क्वालिटीज चाहिए लॉस कराने के लिए या अकाउंट उड़ाने के लिए, बताओ। How many stupid things you have to do? Even one stupid thing is enough to take back all your profits. Here is our profits. These are our profits for the day. और कल का भी आपने देख ही लिया, अब 50,000 तक, तो अगेन वी हैव बुक्ड 2.5 लाख। सो मंडे ट्यूसडे का हिसाब आपके पास है, वेडनेसडे का, थर्सडे का आपके सामने है। अब enough profits booked for this week. This was an ultimate week for me. Ultimate win rate, ultimate win size, सब कुछ बढ़िया। Now I'm gonna stop trading for some time. You have to take a break. You have to take breaks. Otherwise, you will not be able to be a good trader. आपको ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो मैं बिल्कुल ब्रेक लूंगा, अपने दूसरे काम करूंगा और ट्रैवल भी करूंगा, कुछ काम है मुझे, कुछ मेरे को शिफ्टिंग वगैरह करनी थी। सो बट स्टिल आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन फॉर यू, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। जैसे ही हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम 62 ऑलरेडी हो चुके हैं, लाइक ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बचा है। 10,000 लाइक का टारगेट दिया था, वो आपने कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे 78,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। और ठीक है, उसमें मैं बात करता हूँ सारी चीजों की, कितना कॉशन लेना है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या, मैं उसमें बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो आपने वीडियो देख लिया, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको पूरा जो लॉजिक है समझ में आया होगा, आपको मेरे होल्ड द विनिंग ट्रेड्स, कट द लूजर्स फास्ट, ये सारी बातें पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू आंसर फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस, जो बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम में डीएम में पूछ रहे हैं कि वो बुक्स वाला, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि बुक्स की लिंक क्या है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो बुक की लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उस वेबसाइट पेज की जहां पे आपको सारी जेन्युइन बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। अदर सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपका क्या है, मैं बताता हूं, ठीक है। मेरी एज क्या है सब पूछ रहे हैं, मेरी एज 30 इयर्स है, ठीक है, 30 इयर्स का हूं मैं। और मेरा कैपिटल क्या है, स्टार्टिंग कैपिटल, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने 1 लाख रुपए से शुरू की थी, उसी पे लॉस प्रॉफिट करते करते, लेकिन मैंने हमेशा 1 लाख रुपए से ट्रेड किया है सीखते सीखते, लेकिन मैंने बहुत गलतियां की हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना चाहिए। और क्वेश्चन क्या आता है, कितने सालों से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को ये मेरा 3rd ईयर है, लाइक तीसरा ईयर खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, मेरे को पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस फील्ड में अच्छे से काम करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइज आस्क, आप लोग बिगिनर हो तो आप कैसे ट्रेड करो, मैं समझाता हूं। बिगिनर हो तो पहले इक्विटी में ट्रेड कर लो, ठीक है। इक्विटी में ट्रेड करके एक विनिंग स्ट्रैटेजी अपनाओ, विनिंग माइंडसेट अपनाओ, एक थोड़ा एज लाओ, ठीक है।
ऑप्शन में ही करना है कोई बात नहीं करो, लेकिन इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करो, एक लॉट के ऊपर मत जाओ, ओनली वन लॉट। एंड व्हाई विल यू ट्रेड, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, व्हाई डू यू ट्रेड, अभी आंसर करना अपने मन में, क्यों ट्रेड करते हैं आप मार्केट आके? पैसे कमाने के लिए। मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, नहीं कमा सकते पैसे ऐसे जब तक कि एक एज ना आ जाए, एक सिस्टम डेवलप ना हो जाए। तो मैं बता रहा हूं, आप ट्रेड करिए एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि कहां फेल होते हो, कहां पास होते हो। तो यू ट्रेड ओनली वन लॉट, वो भी इन द मनी 8,000 का आएगा, 10,000 तक का आएगा मैक्सिमम, लेकिन एक ही लॉट ट्रेड करें और डेली अगले 6 महीने तक एक जर्नल मेंटेन करें। जर्नल मतलब कुछ नहीं भाई, ऐसी सिंपल सी कॉपी दिखाऊं मैं कितना लिखता हूं, ये देखो, ये मेरे हर एक महीने में इतनी बड़ी इतनी भारी, आज मैंने कितने पन्ने लिखे दिखाऊं आप लोगों को, अगर आज की डेट आपको बताता हूं। ओके, ये देखो, आज 3 सितंबर है, देख लो लिखा हुआ है, ठीक है, इतना सब लिखा है, पूरा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, चीजें लिखी हुई हैं, ग्राफ लिखा है कि अभी ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये आज मैं इतना सारा करने के बाद भी इतने पेजेस लिख डाला। आपको भी पेजेस लिखने हैं, मेंटेन करना है जर्नल 6 महीने तक लगातार आपको एक लॉट पे ट्रेड करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो और काम करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू, आई होप आई गेव यू आंसर्स जो आप लोगों को जानने थे। अब अगला वीडियो ले आएंगे, अभी बहुत सारे काम रहते हैं मेरे को, सब छोड़ के मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, जो टारगेट देता हूं आप अचीव कर जाते हो। 10,000 लाइक्स का टारगेट था, थैंक यू सो मच, उसको पार कर गए हम एक दिन के अंदर, 1 से 1.5 दिन के अंदर। चलो ठीक है, मैं कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखता अपने लिए, क्योंकि आप सारे टारगेट मुझे मालूम है अपने आप पूरे हो जाएंगे। 75,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद मैं एक एफएनओ का वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कि मैं सारी चीजें समझाऊंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। ट्रेड सेफ, आराम से करें, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, एंड यस, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि मजा आ रहा है। एंड प्लीज कमेंट योर व्यूज एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।